गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रगति ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने 1.9 के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा कवर किया था और आप सभी एक्सरसाइज का वेट कर रहे थे। तो आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का एक्सरसाइज देखने वाले हैं। आज हम लोग का लेक्चर का तरीका थोड़ा अलग होगा बिकॉज दिस टाइम आई एम यूजिंग पेन टैब। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। एक रो में आपको करेक्ट आइटम्स लिखने हैं। फर्स्ट कॉलम में दिया है आपको मास, वेट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकेंड कॉलम में आपको दिया है उनका यूनिट, एसआई यूनिट, एंड थर्ड कॉलम में आपको उनकी प्रॉपर्टी दी है तो मास। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? केजी वी नो, एंड मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इनर्शिया को गिनता है। तो ये तीन पैरामीटर आपको एक ही रो में लिखने ऐसे। देन वेट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? वेट इज फोर्स एंड देयरफॉर its SI unit is Newton. Its SI unit is Newton and weight depends on height. क्योंकि आप जितना ऊपर जाओगे उतनी G की वैल्यू कम होते जाएगी। अगर आप अर्थ के सरफेस पर हो लाइक दिस इज अर्थ, और आप अगर यहाँ पर हो और आपका वेट यहाँ पर से 500 न्यूटन है, तो अगर आप ऊपर जाओगे यहाँ पर अर्थ से बहुत दूर, तो एट दिस पॉइंट आपका वेट 480 न्यूटन हो सकता है। वाई? बिकॉज इस पोजीशन पे स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, बट यहाँ पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कुछ 9.75। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट इतनी नहीं होगी, ये एग्जांपल है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो वेट भी डिक्रीज होगा, बिकॉज वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज डिपेंड्स ऑन स्मॉल g, तो इट डिपेंड्स ऑन height. Third one is acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity unit is meter per second square and which is 0 at the center. सेंटर पे यहाँ पर g का वैल्यू होगा 0। ओके, आप अर्थ से ऊपर भी जाओगे तो भी g का वैल्यू डिक्रीज होने वाला है और नीचे भी आओगे तो भी g का वैल्यू डिक्रीज होने वाला है। नाउ ग्रेविटेशनल constant. So gravitational constant is denoted by capital G and its unit is Newton meter square per kg square and which is same in the universe. यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में कैपिटल जी की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। चाहे आप किसी भी प्लेनेट पर जाओ, आप मार्स पर जाओ, आप जुपिटर पर जाओ या मून पर जाओ, wherever you go the value of capital G will be constant because it is universal constant। हर जगह पे सेम रहेगी। स्ट्रेट लाइन में आपको भी लिखना है मास, केजी, and then measures of inertia, weight, Newton depends on height, acceleration due to gravity, meter per second square, 0 at the center, and gravitational constant Newton meter square per kg square। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स 2, क्योंकि हमने इसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखा, पर यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ओके, same in the entire universe. What is the difference between mass and weight of an object? Will the mass and weight of an object on the earth be same as their values on Mars? Why? तो पहला क्वेश्चन तो इसमें पूछा है कि मास और वेट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट का मास और वेट जो अर्थ पर है वही मार्स पर होगा। तो इसका आंसर है नो, नहीं होगा। और व्हाई, उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो मास, फर्स्ट पॉइंट,
मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे मैटर से बना हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने पार्टिकल्स है, अमाउंट ऑफ मैटर, जितने मैटर है, यही उसका मास है। इस सेम मास को अर्थ अपनी ओर खींचता है। तो अर्थ जो फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही उसका वेट होता है। ओके, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट है। नेक्स्ट, मास इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटीज विच हैव नो डायरेक्शन, only magnitude, and it is vector quantity. So vector quantity weight vector है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन कहाँ पर है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये सेंटर ऑफ अर्थ है तो उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर रहेगी। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी and weight being a force, its SI unit is Newton. Its वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। आप कहाँ पर भी जाओ, कौन से भी प्लेनेट पे जाओ, मास की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। मास जो है वही रहेगा, पर वेट चेंज होगा। हाइट चेंज करोगे, वेट चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज वेट is equal to force and which is depend on mg, mass multiply by acceleration due to gravity। और g की वैल्यू वेरी होती है प्लेस टू प्लेस, इसीलिए वेट भी वेरी होगा। विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मास? नो, mass of an object on the earth will remain same on the Mars। मास तो सेम रहेगा, मास विल बी सेम ऑन द मास, क्योंकि मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, but weight on the surface will change because acceleration due to gravity यानी small g on the surface of the moon is different। सॉरी, तो ये मून नहीं है, मार्स है। मार्स इज डिफरेंट। तो वेट सब जगह चेंज होने वाला है, मास सब जगह सेम रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर फ्री फॉल? तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हैं, तो भी एक एक बार हम उसके अब डेफिनेशन देखेंगे, सिर्फ हमें डेफिनेशन लिखने। तो फ्री फॉल, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, then its motion is called free fall, and true free fall is possible only in vacuum। So this question they may ask for fill in the blanks। True free fall is possible only in dash। तो सिर्फ वैक्यूम में ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल है। और फ्री फॉल का मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी। और इसके लिए हमने 1.7 में एक वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। ओके, सो सी दैट वीडियो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डेफिनेशन मतलब क्या है? अभी अर्थ है, तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपने ओर खींच रहा है, एफ मतलब फोर्स है। तो अगर फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी, तो ग्रेविटी भी होगी, जी एक्सीलरेशन भी होगा, क्योंकि अगर ये जीरो रहेगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, एक को कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity, which is denoted by small g, and its SI unit is meter per second square। And definition is the earth exerts gravitational force on objects results in its acceleration। फोर्स के वजह से एक्सीलरेशन बनता है, अगर फोर्स है तो एक्सीलरेशन है, ये हमेशा याद रखना। और एक्सीलरेशन है तो फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। And this acceleration is called acceleration due to gravity, and it is denoted by small g
and its SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दिस वे यू विल राइट आंसर। ये एक एक मार्क्स के लिए ही है। अगर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आप इतना डेफिनेशन लिखकर छोड़ सकते हैं, पर 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन के लिए आया तो आप उसके ऊपर और एक पॉइंट आपको लिखना होगा। अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो आप स्मॉल जी का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है हमारा? स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए अर्थ को एस्केप कर देगा। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था 1.9 में, पोटेंशियल एनर्जी प्लस एस्केप वेलोसिटी। जो वेलोसिटी से हम उसे ऊपर फेंकेंगे वही एस्केप वेलोसिटी होगी। सो डेफिनेशन इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। मिनिमम वेलोसिटी नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, कम से कम वेलोसिटी टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ। अर्थ के डाउनवर्ड पुल को हराने के लिए एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर। और अर्थ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी लगेगी एंड दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड escape velocity. This definition is important. You will remember, and escape velocity VECS is equal to 2gm upon r in square root, as well as you can use this formula also, twice g r. Next definition is centripetal force. So a force acts on any object moving along a circle and directed towards the center of the circle is called the centripetal force, and centripetal means center seeking. अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे, तो जब वो घूमेगा तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करेगा। कौन से डायरेक्शन में? टूवर्ड्स द सेंटर, ऐसे इस डायरेक्शन में। जब ये स्टोन घूम के यहाँ आ जाएगा तब भी उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। जब यहाँ रहेगा तब भी उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा दिस डायरेक्शन। सो दिस एफ इज कॉल्ड एज centripetal force, which is directed towards the center. Write the 3 Kepler's law. How did they help Newton to arrive at the inverse square law of gravity? Kepler's first law: the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. ये ऐसा planet का orbit है तो ये ellipse होगा। ellipse, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। यहाँ पर एक फोकस होता है एलिप्स का और यहाँ पर एक फोकस होता है। तो सन एक फोकस पे रहेगा, तो दिस इज सन। ऐसा बोले कोई भी, या तो सन यहाँ पर होगा या तो सन यहाँ पर होगा। सो दिस इज फर्स्ट केपलर्स लॉ। देन केपलर्स सेकेंड लॉ: द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर प्लैनेट यहाँ था और आफ्टर 1 आवर द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट इज दिस, तो वो प्लैनेट ने कितना एरिया स्वीप किया है? तो ये एरिया उसने स्वीप किया है इतना। अगर वही प्लैनेट यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे जाता है, तब वो कितना एरिया स्वीप करेगा? तब वो इतना एरिया स्वीप करेगा। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दिस बोथ एरिया विल बी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये 1 आवर में यहाँ से यहाँ आता है और ये भी 1 आवर में यहाँ से आता है, तो वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा। दिस इज केपलर्स सेकेंड लॉ, एंड केपलर्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स।
Kepler's second law is called as law of areas. Kepler's third law. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. Square of the time period is directly proportional to cube of the mean distance r, and therefore t square, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा के जगह इज इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे हम कभी भी, कांस्टेंट आर क्यूब. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह आप के लोगे क्योंकि केपलर ने बनाया है, और मल्टीप्लाई आर क्यूब, ट्रांसफ़र जब करेंगे इस तरफ ये मल्टीप्लाई आर क्यूब, तो ये यहाँ जाके डिवाइड आर क्यूब हो जाएगा. दिस के इज कॉल्ड एज केपलर्स कांस्टेंट. वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा था सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए. यू कैन राइट इफ़ यू वांट. उसी क्वेश्चन में आपको पूछा है हाउ डिड न्यूटन अराइव टू इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी. न्यूटन को कैसे पता चला, सेम केपलर के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है. तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव वैल्यू ऑफ एफ सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये टेक्स्ट बुक पे है सेम टू सेम. और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लिख दो. स्पीड मतलब ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब वो सर्कुलर में घूम रहा है तो सरकमफरेंस कितना होता है, 2πr अपॉन टी. अब फोर्स के फॉर्मूले, ये v की वैल्यू रख देंगे, m, ये हो गया m, यहाँ पर ले लिया. ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है, ये 2πr अपॉन टी, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर ले लिया. इसको सॉल्व करके उन्होंने ये आंसर लाया है, पहले ही हमने ये वीडियो में देखा है. क्वेश्चन डी में न्यूमेरिकल गिवन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इफ द वैल्यू ऑफ g suddenly becomes twice its value, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Why? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर स्मॉल जी की वैल्यू सडनली डबल हो गई, ट्वाइस हो गई, तो क्या होगा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए 2 टाइम्स मोर डिफिकल्ट हो जाएगा. वाई, ऐसा क्यों होगा. सो सी फर्स्ट पॉइंट, इफ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स डबल, the force with which the earth pulls the object, that is weight of an object, becomes double. Obviously force is nothing but weight and is equal to mass into acceleration due to gravity, m into, अगर ये g की वैल्यू 2g हो जाएगी, so it will be 2mg. तो वेट 2 टाइम्स हो गया कि नहीं इंक्रीज, 2 टाइम्स mg, पहले mg था सिर्फ, वेट डबल हो जाएगा. ओके, सेकेंड पॉइंट, एज द वेट इंक्रीजेस फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस. अब फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में होता है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है जिसको आप खींच रहे हो, इस डायरेक्शन में आप उसे फोर्स लगा रहे हो खींचने के लिए. तो जब ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव होगा जिस तरफ आपने फोर्स लगाया है, तो ग्राउंड के उसके अपोजिट तरफ ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स. और अगर वेट इंक्रीज होता है इस ऑब्जेक्ट का, 2 टाइम्स होता है वेट अगर, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा और आपको 2 टाइम्स मोर फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो इट विल बिकम 2 टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू पुल अ ऑब्जेक्ट, heavy object along the floor because of doubling of weight and due to doubling of frictional force. Explain why the value of g is 0 at the center of the earth. अर्थ के सेंटर पर स्मॉल जी की वैल्यू 0 क्यों होती है. सो फर्स्ट पॉइंट, इफ we go inside the earth, the value of r in the equation decreases and one would think that the value of increase as per the formula. Obviously अगर
हम नीचे जाते हैं इनसाइड द अर्थ तो आर की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। ये जो आर है ये आर की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि हम नीचे जाएंगे अर्थ के। तो अगर आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये हम लोग फॉर्मूला से सोच रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, however, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of mass to be used in equation also decreases. As a combined result of change in radius and mass, the value of g decreases as we go deep inside the earth. सेकेंड पॉइंट में हमें बताया है आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एट दिस पोजीशन। आर सिर्फ इतना ही है पर मास भी तो कम हो रहा है। जब आप आर इतना लोगे उस वक्त आप मास इतना लेने वाले हो, इतना सर्कल। ये बाहर का जो मास है वो आप निग्लेक्ट करोगे तो वो भी डिक्रीज हो रहा है। और हमारा जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो उससे ग्रेविटी इंक्रीज होनी चाहिए पर मास भी तो डिक्रीज हो रहा है। अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो जी की वैल्यू उस हिसाब से डिक्रीज होनी चाहिए। तो मास का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि इतना मास आपका डिक्रीज होने वाला है। और सेंटर पे अगर आप आओगे तो सेंटर पे तो मास पूरा जीरो हो जाएगा। इस वक्त आप इतना ही अर्थ लोगे तो उस वक्त मास जीरो हो जाएगा। तो जी की वैल्यू अल्टीमेटली आप जी के फॉर्मूले में जी इंटू एम मास की वैल्यू जीरो रख देंगे। आर कितना भी छोटा बड़ा होने दो जीरो ही आने वाला है। थर्ड पॉइंट, when we move towards the center of the earth the mass is equally distributed in all direction and the mass beneath you is equal to mass in front of you. Thus all the gravitational forces applied cancel each other and acceleration due to gravity small g at the center becomes zero. यहाँ पर सराउंडिंग जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो ये दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स है एफ, ये दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स है एफ, ये दो पार्टिकल के बीच में एफ। तो यह सब जगह एफ एफ है और ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसीलिए यहाँ पर जी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।